हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। बेटा हमारा जीपी हो गया है कंप्लीट। जीपी का मैंने मिसलिनियस तक आपका कवर कर लिया है। आज हम लेने वाले हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर कोनिक सेक्शन, जो कि बच्चों को ज़्यादा परेशान इसलिए करता है क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको हर एक एक्सरसाइज में पर्टिकुलर टेबल है, उसको लर्न करना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसमें हर एक एक्सरसाइज अपने आप में एक डिफरेंट चैप्टर है। मतलब जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसके एक्सरसाइज नंबर 2 से कोई लेना देना नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 2 बिल्कुल डिफरेंट है, एक्सरसाइज नंबर 3 बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज के इस लेक्चर में कम से कम 2 एक्सरसाइज कवर कर ले। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि पहले मैं आपको समझा दूँ उस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट और फिर मैं उस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के लेक्चर में ही कवर अप कर दूँ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन ऑफ क्लास 11th। क्लास 11 दो बार लिख दिया ताकि आप लोग को याद आ जाए कि आप क्लास 11th में हैं। अब सबसे पहले ना आपको ये समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है भाई। कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। पहली एक्सरसाइज जो है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सर्कल। मतलब पहली एक्सरसाइज में हम सिर्फ बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में, हम सर्कल के बारे में। फिर मैं सीधा इसके न्यूमेरिकल्स ले लूँगा। पहले एक बार आपको कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाए, मतलब सर्कल क्या होता है, सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं, उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी बेहद ज़रूरी है। तो मेरे भोले बच्चों, अगर मैं कोई भी यहाँ पे एट रैंडम कोई भी जनरल सर्कल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने जनरल सर्कल लिया, तो इसका अगर मुझे पता है सेंटर और मुझे पता है इसका रेडियस, तो आई कैन ईजिली फाइंड कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। अगर मेरे पास सेंटर अवेलेबल है h, k और मेरी रेडियस अवेलेबल है r, और मैं आपसे पूछूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला मैं भी आपको बता रहा हूँ, दैट इज अ फॉर्मेशन फॉर्मूला। ये होता है जी आपका फॉर्मेशन फॉर्मूला। एक होता है आपका क्या, जनरल फॉर्मूला। तो फिलहाल फॉर्मेशन मतलब कहाँ से इक्वेशन बनती है। तो इक्वेशन बनाने की आइडेंटिटी है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर h और k क्या है बच्चों, ये आपके सेंटर होंगे 100%, और वेयर r क्या है, r मस्ट बी अ रेडियस। ठीक है, तो ये कब मैंने बताया आपको इक्वेशन, पहली बात तो इट्स अ फॉर्मेशन इक्वेशन, आंसर इस इक्वेशन से निकालना है। बट अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं, आंसर किस फॉर्म में छोड़ना है बेटा, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी थोड़ी सी अलग है, और वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी कि आपने आंसर जो छोड़ना है वो इस फॉर्म में छोड़ना है, दैट शुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 100% होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का या तो कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, और अगर कोफिशिएंट अवेलेबल भी है तो दैट शुड बी सेम। मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वह वाई स्क्वायर का होगा, एक्स की टर्म होनी चाहिए, वाई की टर्म होनी चाहिए, और एक कांस्टेंट भी होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है आपने बच्चों कि अगर आपके पास कोई स्पेशल केस आ जाए, स्पेशल केस मतलब अगर मैं आपको एक ऐसा सर्कल दे दूँ कि जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, सेंटर अगर ओरिजिन है वो मुझे पता है, और रेडियस मेरी फॉर एग्जांपल r है, तो इस केस में मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना बड़ा आसान होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फिर तो सर, दैट शुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर h और k का क्या हो गया, सर h और k तो खत्म हो गया ना, h और k इस फॉर्म में आपके क्या होगा, डायरेक्टली 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक और चीज़ आपको एक्सरसाइज के लिए पता होनी बहुत ज़रूरी है, एंड दैट शुड बी कि हाउ टू डू कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग। अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग नहीं आता है तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस पे बेस में न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग क्या होती है कि अगर मैं आपके सामने कोई भी एक इक्वेशन लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने इक्वेशन ली यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 6x पॉजिटिव 5 इक्वल टू 0। अब मुझे पता है ये जो इक्वेशन है ये अभी फिलहाल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मेरे को कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग से सॉल्व करना है तो बड़ा आसान तरीका होता है, और वो क्या होता है मेरे बोले बच्चों कि सबसे पहले आप जो भी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट वहाँ पर होता है उसको बनाते हैं क्या, पॉजिटिव का 1। दीज आर द स्टेप। आप स्टेप लिख भी सकते हैं कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव 1। तो आपने यहाँ से 9 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2/3x आ जाएगा, यहाँ पे 5/9 आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। सर मैं इसको 0 कर दूंगा। अब जो भी एक्स का कोफिशिएंट है लाइक 2/3, मैं इसका हाफ करूँगा। तो इसका हाफ करने के बाद जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे रिजल्ट मिला 1/3, तो जो भी मुझे रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट के स्क्वायर को मैं ऐड करता हूँ।
और सब्ट्रैक्ट करता हूँ। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग। मैं क्यों सिखा रहा हूँ, इसका रीज़न है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, मुझे पता है, अभी बता दूंगा, आपको बाद में परेशानी नहीं आएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने क्या बोला, रिजल्ट क्या आया था, हाफ करने के बाद एक्स के कोफिशिएंट का 1/3, उसके स्क्वायर को इन दोनों के बीच में ऐड करना है। मैंने जो 9 है उसको 0 कर दिया है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म के बीच में ऐड करना है और एंड में हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। और जब सब्ट्रैक्ट करना है तो स्क्वायर खोल देना है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा सर, इट बिकम्स आइडेंटिटी। किसकी आइडेंटिटी बन गई सर, ये बन गई सर a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9। तो ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। ये थे कॉन्सेप्ट। अब हम सीधा शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखो जी, पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, आपसे बोल रहा है सीधा सीधा, एक आपको सेंटर दे रखा है, we have the center that is 0, 2 and we have the radius which is equal to 2 और हमसे बोल रहे हैं जी इक्वेशन निकालो। मैं कुछ इजी क्वेश्चन बहुत स्पीडली कराऊंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े से डिफिकल्ट है वो मैं आराम से डिटेल में बढ़िया करके कराऊंगा। तो इक्वेशन ऑफ, अगर मुझे निकालना है सर्कल, सर मैं सीधा इक्वेशन लिखूंगा x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर h कितना है मेरे पास, दैट शुड बी 0, x माइनस 0 का y कितना है सर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर कितना है सर, r है 2 का। अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर कर दूँ और यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर खोल दूँ, दैट शुड बी y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4, इससे ही कट जाएगा। तो एक्चुअल मेरा आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0 एंड दैट विल बी, मैंने आपसे क्या बोला कि फॉर्मेशन फॉर्मूला अलग है, स्टैंडर्ड इक्वेशन अलग है, फॉर्मेशन फॉर्मूला का यूज़ करा, स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करा, यही हमें सर्कल में करना होता है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इसी का एक पार्ट है, आई डोंट रिमेंबर कि वो कौन सा पार्ट है, बट आप देख लेना। उसमें आपको सेंटर जो दिया है वो दिया है माइनस a, माइनस a, b और रेडियस जो आपको दी है दैट शुड बी रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन हो रहा है आपके, ये आपका स्टार्टिंग टाइप है। वी हैव द सेंटर, वी हैव द रेडियस एंड वी नीड टू कैलकुलेट द इक्वेशन। मेरे भोले बच्चों, अगर मैं इसकी भी इक्वेशन बनाता हूँ तो इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x प्लस ए का होल स्क्वायर y प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं भाई। इसका स्क्वायर क्या बनेगा मेरे भोले बच्चों, इसका स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax। इसका स्क्वायर ओपन कर दो। मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना ज़रूरी है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अभी यहाँ पर सर कुछ कट रहा है सर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो यू कैन सी ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 2gx है, 2fy और c भी अवेलेबल है। तो ये था एक टाइप की इक्वेशन निकालने को देगा और आपको सेंटर रेडियस दे रखा होगा। अब मैं ले रहा हूँ दूसरा टाइप, इक्वेशन आपको दे देगा और सेंटर रेडियस आपसे मांग लेगा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपके सामने x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है जी मुझे ना इसका सेंटर चाहिए, इसकी रेडियस चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी फॉर्मेशन फॉर्म में हो उनका सेंटर रेडियस निकालना बहुत आसान होता है। मतलब इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है, कंपेयर विद सर x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। आप इससे कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू आपकी सीधा सीधा आ जाएगी कितनी, h की वैल्यू आ जाएगी सर हमारी -5। सर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट शुड बी 3 और आर स्क्वायर सर 36 है तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तो मैं सेंटर अगर निकालता हूँ तो सेंटर हो जाएगा मेरा, देखो ध्यान रखना सेंटर क्या होता है h, k। तो सेंटर कितना आ गया सर हमारा, सेंटर इज -5, 3 और रेडियस कितना आ गया सर, रेडियस आ गया 6। बात खत्म हो गई, सिंपल है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y माइनस का 45 इक्वल टू 0 दे रखा है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो गई तो देख लेना। मेन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। अब ऐसा क्वेश्चन बाई चांस अगर आ जाए तो क्या करेंगे सर, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉर्मेशन फॉर्मूला में चेंज करना है। उसके बाद आपको सेंटर और रेडियस निकालना अलाउड है। मतलब मेरे भोले बच्चों में क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ x की टर्म आप एक साथ कर लो, y की टर्म आप एक साथ कर लो और कांस्टेंट को आप उस तरफ ले जाओ। अब x का कोफिशिएंट कितना है 6, 6 का आप हाफ करो, 6 का हाफ कितना है 3। तो जो रिजल्ट आया उसके स्क्वायर को आप ऐड करो
और उसके स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ आ जाओ, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 8y माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी क्योंकि y का, अब आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 बनाया है नहीं, भाई कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 बना हुआ दे रखा है, मैं एडवांटेज मिल गया ये। तो एक तरीके से सर यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग हो चुकी है, इज इक्वल टू 45। तो दिस विल बिकम, ये हमारा हो गया सर x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 9 y माइनस 4 का होल स्क्वायर पॉजिटिव का सॉरी माइनस का 16 इज इक्वल टू कितना आ गया सर 45। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 25 उधर जाएगा कितना आ जाएगा सर, दैट शुड बी 70। तो अगर मेरी एक बार स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब फॉर्मेशन वाली इक्वेशन बन जाए तो अब मेरे लिए सर सेंटर निकालना, इट्स नॉट अ बिग डील। सेंटर कितना हो जाएगा सर 3,4 और r का स्क्वायर मेरे लिए 70 है, तो r 70 थोड़ी ना है, r तो √70 हो गया, √70 तो अवेलेबल नहीं है, तो अब यहीं छोड़ दोगे आंसर। तो ये दूसरा टाइप है, व्हेन यू हैव द इक्वेशन एंड यू नीड टू कैलकुलेट सेंटर एंड रेडियस, वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। एक हैवी न्यूमेरिकल ले लेता हूँ जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, वो भी आप देख लो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बच्चे आई डोंट नो क्यों थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सबकी ना टर्म्स अवेलेबल नहीं है, मतलब c मिसिंग है और fy मिसिंग है, 2fy मिसिंग है। तो कई बार बच्चे देख कर रह जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जबकि क्वेश्चन और भी आसान है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव का 1 बनाना ही बनाना है। उसके लिए आपको यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x/8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर इसको आप फॉर्मूला के 0 कर दो आप पहले। अब मैंने आपसे क्या बोला, एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म एक साथ कर लो। क्या वाई स्क्वायर का सर कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे 2fy अवेलेबल नहीं है, तो y की कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग नहीं होगी। सिर्फ किसकी होगी बच्चों, x की होगी, और किसकी वो भी कैसे, x का जो कोफिशिएंट है 1/2, आप उस 1/2 का हाफ कर लो, 1/2 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। तो मैं क्या करूँगा सर, मैं इन दोनों के बीच में मतलब 1/4 के स्क्वायर को मैं ऐड करूँगा माइनस x/2 और 1/4 के स्क्वायर को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे सिचुएशन क्या बन जाएगी सर, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16। आप चाहें तो इसको उधर लेके जा सकते हैं, तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। नाउ जो उसने बोला है, अब मेरी बात सुनो भाई। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो सेंटर है सर, सेंटर में h तो 1/4 है बट k 0 है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 कॉमा 0। और सर रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी √116, तो 1/4 मेरी रेडियस आ जाएगी। तो ये थे आसान क्वेश्चन, बेसिक क्लियर हो गया। अब लेते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 12 लिया है, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में से कोई एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको, बल्कि मैं 9 तो मैंने करा ही दिया है, 10, 11 में से कोई एक करा दूंगा क्योंकि वो सेम ही है लगभग। तो बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स्ड वे में समझना बच्चों। आपसे बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो जिसके रेडियस आपके पास ऑलरेडी 5 यूनिट है और उसका सेंटर लाई करता है ऑन एक्स एक्सिस। मतलब सिचुएशन इज़ वेरी सिंपल कि सर हमारा सर्कल कुछ इस तरीके से है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो h, 0 100% होगा। और एक पॉइंट दे रखा है जो कि सर्कल के ऊपर पॉइंट है। सर्कल के ऊपर पॉइंट क्या बच्चों, दैट शुड बी 2, 3। तो आप आपसे क्या कह रहा है समझना, आपसे कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। सर इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। द प्रॉब्लम इज सर वी डोंट हैव अ सेंटर, हमारे पास यहाँ पर सेंटर अवेलेबल नहीं है। जब सेंटर अवेलेबल नहीं है तो जो अवेलेबल है वही लिख देते हैं सर, x माइनस एच का होल स्क्वायर। सर k 0 है, इतना तो एटलीस्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। और r कितना दे रखा है मेरे को बच्चों, r दे रखा है 5। आप स्टार्ट कैसे करोगे, देखो एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर में ना इस स्टेटमेंट का बड़ा रोल है। और वो स्टेटमेंट पता है क्या है, वो स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे आता है तो उसकी इक्वेशन को 100% सेटिस्फाई करता है। तो मेरे भोले भाले बच्चों, आप एक सिंपल सी स्टेटमेंट डालना कि सिंस 2, 3 लाइज ऑन द सर्कल देन इट विल सेटिस्फाइज द इक्वेशन। भैया वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना मेरे बोले बच्चों। तो आप क्या करोगे, व्हाट यू हैव टू डू, आपने सिंपली x की जगह डाल देना है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर,
और y की जगह डाल देना है सर 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सर 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सर 2 माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो एक बार ना 2 माइनस एच को इज इक्वल टू 4 पुट कर दो तो एच की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो सेंटर हो जाएगा हमारा -2, 0। और एक बार 2 माइनस एच को इज इक्वल टू -4 पुट कर दो, एच इज इक्वल टू 2 + 4 हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो एक और सेंटर हो जाएगा 6, 0। तो सेंटर हमारे पास बेसिकली 2 आ रहे हैं। इफ़ वी हैव द 2 सेंटर्स तो इक्वेशन भी 2 आएंगी। इक्वेशन मैं निकालने नहीं सिखा रहा, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, फर्स्ट स्टार्टिंग में वही कराया था। तो इक्वेशन बनाना, फॉर्मेशन फॉर्मूला से शुरू करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना, दैट विल बी योर आंसर। तो ये था बेटा ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 ना, 11 एंड क्वेश्चन 10 में से कोई एक कराऊंगा। आप उसको ढंग से समझ लेना क्योंकि वो क्वेश्चन बेटा 5 नंबर का आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चा क्यों फंसता है उसका एक रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में ना सर प्रॉब्लम ये है कि ना तो हमारे पास सेंटर है ना हमारे पास रेडियस है, हमारे पास सिर्फ एक सिचुएशन है। वो सिचुएशन भी क्या आप समझना, आपसे बोल रहे हैं कि एक सर्कल है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है। मैं इसको पहले तो, क्योंकि मुझे एक्सिस वैक्सिस पता नहीं है, तो मैं इसको रफली बना लेता हूँ कि एक सर्कल है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है। वो पॉइंट्स क्या है सर, एक है 4,1 और एक है 6,5। और जो सर्कल है उसका जो सेंटर है हमें पता नहीं, हम लेट सपोज h, ले लेते हैं सेंटर को, और ये सेंटर भी एक लाइन से पास कर रहा है और उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 4x + y = 16। अब स्टार्ट कैसे करेंगे सर, सबसे पहले वही इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे सर, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सर यहाँ पे अननोन क्या है सर, यहाँ पे ना तो h का पता ना k का पता हमें कुछ भी नहीं, बट हमें एक आइडिया है सर कि एक पॉइंट अगर किसी कर्व पे लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैं एक हेडिंग डाल सकता हूँ कि सिंस, क्योंकि सर 4,1 एंड 6,5 लाइज ऑन द सर्कल देन दे विल सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। बेटा 5 नंबर का सवाल है, ध्यान रखना, थोड़ा लंबा जाएगा ये। इट्स इक्वेशन और टोटल इक्वेशन भी इसमें बनेंगी 5। पहली इक्वेशन तो आप यही मान लो। दूसरी इक्वेशन बनेगी सर, पहले 6,5 पुट कर लेते हैं, 6 - h का होल स्क्वायर प्लस 5 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और फिर सर दूसरा पॉइंट पुट कर ले। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा सर, यहाँ पर 6,5 पुट कर ले, चलो 4,1 पुट कर लेते हैं। तो 4 - h का होल स्क्वायर 1 - k का होल स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे पता है इसे इक्वेशन 2 मानो, इसे सेकंड मानो, दोनों ही r स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं, तो क्यों ना मैं दोनों को आपस में इक्वेट कर लूँ। तो व्हाट कैन आई डू, मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। सर व्हाट वी डू, हम दोनों को इक्वेट करेंगे। 6 - h का होल स्क्वायर प्लस 5 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - h का होल स्क्वायर 1 - अब देखो कैलकुलेशन बहुत टफ है, टफ भी क्या, थोड़ी सी लेती है, मतलब लेबर नहीं है, दिमाग नहीं लगेगा, दिमाग नहीं लगेगा, लेबर है। लेबर इन द सेंस कि यहाँ पे मुझे एक्सपैंड करना पड़ेगा सर, 36 प्लस h² माइनस का 12h, यहाँ आ जाएगा 25 प्लस k² माइनस का 10k, फिर यहाँ आ जाएगा सर 16 प्लस h² माइनस का 8h, फिर यहाँ आ जाएगा 1 प्लस k² माइनस का 2k। भाई जो कट रहा है काट दो, कट कौन रहा है सर, h² से h² गया, k² से k² गया, और कुछ तो कटता हुआ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं सर, h वाली टर्म एक तरफ करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, 36 और 25 को ऐड करके यहाँ पे 51 लिख दो, चलो 51 है, 61 आएगा यार। और ये वाला कांस्टेंट ऐड करो तो ये हो गया आपका 17 माइनस का 17 यहाँ आ जाएगा। अच्छा इनको उधर ले जाओ तो ये पॉजिटिव का 12h हो जाएगा, पॉजिटिव का 10k हो जाएगा, माइनस का 8h आ जाएगा और माइनस का 2k हो जाएगा। मेरे भूले भाले बच्चों, इफ़ यू सिंप्लीफाई 8 तो 61 में से 17 गया तो कितना आ जाएगा 44 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4h, और क्या आ जाएगा 8k। सर कुछ कॉमन आ रहा है 100%, 4 कॉमन आके उड़ जाएगा, तो यहाँ से सिचुएशन 4 कॉमन ले लो, h + 2k इज इक्वल टू 11। सर h + 2k इज इक्वल टू 11, ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 हो गई।
मतलब अगर सर मुझे एच और के की फॉर्म में एक इक्वेशन और मिल जाए तो जी मौज है जी, मज़ा आ जाएगा सर। तो वो आराम से बन सकती है। कैसे सर? मुझे पता है कि जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो मुझे पता है कि सिंस सर एच कॉमा के लाइज ऑन 4x + y = 16, देन भैया h की जगह h की वैल्यू डाल दूंगा तो 4h + k = 16, इक्वेशन 5 मान लेंगे सर। वी हैव टू एलिमिनेट बोथ। मैं क्या करने वाला हूँ भाई, इसको मल्टीप्लाई करूँगा सर 4 से, तो यहाँ आ जाएगा 4h + 8k = 44, माइनस 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 कट कर दो भैया। इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7k, इसमें से इसको माइनस से कितना आ जाएगा, माइनस का 28 सर। k = कितना आ जाएगा 4, इस k की वैल्यू 4 यहाँ डाल दो तो 8, तो h = कितना आ गया सर 3 सर। सेंटर मिल गया, सेंटर कितना मिल गया 3,4। जब सेंटर मिल गया तो सेंटर से आराम से रेडियस मिल जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ डाल देता हूँ रेडियस के लिए, तो h की जगह मैंने क्या डालना है जी 3, तो 3 डाला तो 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर = r²। सर यहाँ 9 आएगा, यहाँ टोटल r² 10 आ गया। व्हेन यू हैव द रेडियस यू हैव द सेंटर, आपकी इक्वेशन निकालना इट्स नॉट अ बिग डील। तो इक्वेशन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टिपिकल है, इक्वेशंस बहुत बन रही हैं, बट भाई 5 नंबर का सवाल है, तो प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें। अब बात कर लेते हैं ऐसे सवाल की जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, जबकि है बड़ा आसान। मैं आपको कंप्लीट नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ एक हिंट दूंगा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। आपके पास एक सिचुएशन है कि आपसे बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहली बात आपको पता होना चाहिए आपका सर्कल जो है वो कहाँ से पास कर रहा है। भाई आपका सर्कल पास कर रहा है एक तो ओरिजिन से, ओरिजिन सर ये रहा, ओरिजिन से पास कर रहा है, और मेकिंग इंटरसेप्ट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ सर तो ये हो जाएगा a,0, और यहाँ ऑब्जर्व करूँ तो ये हो जाएगा 0,b, और सर यहाँ से मेरी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई लाइन इंटरसेप्ट से भी ज्वाइन हो और वो सर्कल ओरिजिन और इंटरसेप्ट 3 पॉइंट से पास कर रहा हो, तो जो इंटरसेप्ट वाली लाइन है AB दैट मस्ट बी अ डायमीटर। तो आप एक अंग्रेजी में लाइन लिख देना कि सिंस सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स विद एक्सिस, सो AB इज अ डायमीटर। तो अगर AB डायमीटर हो गया तो अब तो मजे आ गए तुम्हारे। जब AB डायमीटर है, आपको पता है A और B दोनों, तो अगर मैं AB डिस्टेंस निकाल दूं जो कि √a-0 का होल स्क्वायर और √0 - b का होल स्क्वायर, तो सर AB डायमीटर मेरा आ जाएगा √a² + b², जिससे मैं रेडियस निकाल सकता हूँ √a² + b² डिवाइडेड बाई 2, तो मुझे रेडियस मिल गई। अब सर अगर मुझे सेंटर और मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। सेंटर मैं कैसे ले सकता हूँ भोले भाले बच्चों, अगर मैं इसका सेंटर लेना चाहूँ तो मैं इसको O ले लेता हूँ, O इज़ द पॉइंट। अब मुझे ये पता है कि O पॉइंट जो है अगर वो मिड पॉइंट है, सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो यहाँ से O के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 0 + a/2 b + 0/2, तो सर मेरा जो O सेंटर है वो आ जाएगा फॉर एग्जांपल a/2, b/2। तो वी हैव द सेंटर, वी हैव द रेडियस, वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन। तो इसी के साथ आपका सर्कल होता है समाप्त। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सीधा किसके बारे में, पैराबोला के बारे में। देखो अगर मैं पैराबोला की बात करूँ, पैराबोला इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। पैराबोला को मैं ज़्यादा डिटेल में कराऊंगा भी नहीं क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है, सर्कल के कंपैरिजन में बहुत आसान है। पैराबोला होता क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि इफ आई एम फिक्सिंग अ पॉइंट एंड फिक्सिंग अ लाइन, मैंने एक पॉइंट फिक्स किया एंड एक फिक्स करी लाइन, मैंने ध्यान समझना बेटा, चाहे तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ कि द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स विच आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स लाइन, दिस इज द डेफिनेशन। आप लिख लेना, दोबारा सुनना चाह रहे हो दोबारा सुन लेना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। इनफाइनाइट पॉइंट्स कौन से सर, जिनका डिस्टेंस, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, 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 इनकी स्पेशलिटी क्या है, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो ये पॉइंट फिक्स्ड है सर, ये फिक्स पॉइंट है और ये हमारी फिक्स्ड लाइन है, और ये वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिससे मिलकर के हमारा पैराबोला बन जाता है।
तो कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। अब हर चीज़ के ना अपना एक नेम है। जो पॉइंट फिक्स्ड है उसका नाम है फोकस, आप लिख लेना। अ पॉइंट विच इज फिक्स्ड इज कॉल्ड अ फोकस। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। फिर अ लाइन जिसको हमने फिक्स किया, फिक्स्ड लाइन, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स बहुत इजी सी लाइन होती है, जो लाइन फिक्स है वो डायरेक्ट्रिक्स है। जहां पर फोकस लाई करता है, जहां लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस, या जिसके अलोंग हमारा पैराबोला होता है उसे हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, जिस पॉइंट पे पैराबोला एक्सिस को कट करे, अ पॉइंट वेयर द पैराबोला कट्स द एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टिसेस। वर्टिसेस, ये वर्टिसेस होता है। अ लाइन जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से होकर जाए, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से होकर जाए, उसे बोला जाता है लेटस रेक्टम। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फोकस क्या होता है, आपका लेटस रेक्टम क्या है, वर्टेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपको सीधा टेबल बनानी सिखा रहा हूँ कि टेबल कैसे बनती है, ध्यान देना बच्चों। आपके पास बेसिकली आप ये मान लो कि आपके पास जो वैरायटी है वो कितने टाइप्स की, 4 टाइप के पैराबोला की है। ठीक है जी, मैं 4 टाइप के पैराबोला आपको बनाना सिखा रहा हूँ। एक होता है जिसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक होता है जिसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब इनकी इक्वेशन ही इनकी वैसे पहचान है, हम चाहें तो इनको नाम दे सकते हैं, बट इक्वेशन से इनकी पहचान होती है कि ये वाला जो पैराबोला है जिसमें वाई स्क्वायर आ जाए वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है। पहले तो आप ऐसे याद करो, जिसका स्क्वायर होता है उसके अपोजिट एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो अगर ये वाई स्क्वायर है तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और अगर एक्स की टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। बेटा ये ओरिजिन से पास करा, ध्यान रखना, ये बाबा अच्छे से बनाना। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर अवेलेबल है तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ होगा, वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन होता है, और ये भी सर नीचे की तरफ होगा। तो ये तो इनके शेप्स हो गए। इसको राइट बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं, अपर बोलते हैं, लोअर बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो जो आपसे वो पूछेगा ध्यान देना। सबसे पहले वो आपसे पूछ सकता है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स तो याद कर लो कि सबका वर्टेक्स क्या होता है, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0। तो वर्टेक्स आर फिक्स्ड, ऑल द वर्टेक्स, क्योंकि सारे के सारे पैराबोला ओरिजिन पे कट करते हैं, सबका वर्टेक्स 0 0 है। फिर आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है फोकस। तो इसका फोकस भाई यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा। कितने डिस्टेंस पे फोकस होता है, हमेशा a डिस्टेंस पे फोकस होता है, तो a,0। सर इसका फोकस कहाँ पर, यहाँ लाई करेगा तो माइनस का a,0। सर इसका फोकस ऊपर लाई करेगा तो 0,a, और इसका फोकस नीचे लाई करेगा तो 0,-a। ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो फोकस इज द सेकेंड क्वेश्चन जो ये पूछते हैं। तीसरा क्या पूछते हैं सर, ये तीसरा पूछते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो मेरे भोले भाले बच्चों, इसका डायरेक्ट्रिक्स जितने डिस्टेंस पे फोकस है उतने डिस्टेंस पे होता है। तो अगर फोकस पॉजिटिव की तरफ है तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे नेगेटिव की तरफ होगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -a होगा। यहाँ पे सर इस तरफ होगा हमारा आपका डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू a। यहाँ नीचे होगा y इज इक्वल टू -a। यहाँ ऊपर होगा y इज इक्वल टू a। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। और क्या पूछेगा सर हमसे, और हमसे आप पूछेगा सर एक्सिस ऑफ द पैराबोला, कि पैराबोला का एक्सिस क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना ये दो जो पैराबोलाज हैं किसके अलॉन्ग है, वो एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस हमारी एक्सिस हो गई, यहाँ पर भी हमारी एक्स एक्सिस आ गई, और यहाँ पे हमारी वाई एक्सिस आ गई जी, और यहाँ पर भी हमारी वाई एक्सिस आ गई। और क्या पूछ सकता है सर, और पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ये दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपको रटी होनी चाहिए कि दैट शुड बी y इज इक्वल टू 0। एक यहाँ पे इसकी बात करें तो ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। आखिरी सवाल जो वो पूछते हैं वो है लेटस रेक्टम। भाई हर एक पैराबोला की लेटस रेक्टम की लंबाई सेम ही है, एंड दैट इज 4a 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 4a। तो जिस बच्चे को ये टेबल याद हो गई उसके लिए पैराबोला कुछ भी नहीं है। अब मैं हर किसी पे बेस्ड एक एक दो क्वेश्चन करा के आपका पैराबोला भी इसी लेक्चर में खत्म कर रहा हूँ, ध्यान दे बेटा। इस एक्सरसाइज में बेसिकली कितने टाइप हैं, इस एक्सरसाइज में टोटल मिला के 3 टाइप हैं। मैं तीनों टाइप पे बेस्ड दो क्वेश्चन करा के खत्म कर रहा हूँ उसको।
हमसे बोला ही नहीं ऑफ द फॉलोइंग 1 to 6 में आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस बताना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला बताना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। मेरे भोले भाले बच्चों, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जज करना है कौन सा वाला पैराबोला है। तो आपने देखा y² इज इक्वल टू 12x है सर, y² है मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग है, और क्योंकि पॉजिटिव का x है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ कि सर ये कौन सा वाला है, राइट हैंडेड है, तो मतलब इसको कंपेयर करके आप पहले a निकाल लो, क्योंकि एक बार अगर a मिल गया तो सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। तो आपने 4a इज इक्वल टू 12 कर लिया तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। जब एक बार आपको a मिल गया तो एक एक करके उसके सवाल लेते हैं हम। मैंने क्या बोला, मैंने बोला x का पूरा कंपैरिजन आपने कर देना है। अब सबसे पहले उसने क्या पूछा है, फोकस। सर फोकस क्या होता है, राइट हैंडेड की टेबल आपको याद होनी चाहिए। इसका फोकस होता है सर a,0 दैट इज मतलब 3,0। अगला क्या पूछ रहा है सर, अगला पूछ रहा है यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस की अगर मैं बात करूँ सर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इट इज़ ऑब्वियस, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। चलिए सर बढ़िया, फिर लेते हैं थर्ड क्या पूछ रहा है सर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है तो वो नेगेटिव की तरफ होगा, मतलब x इज इक्वल टू -3। और आखिरी सवाल जो पूछा गया है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की लेंथ फिक्स है, दैट शुड बी 4a, और 4a हमारे पास सर 3 है, तो 4 × 3 विच इज इक्वल टू 12। बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन पैराबोला के वैसे भी बनते नहीं है, तो आपने ध्यान से देख लेना है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, मैं इसी का एक और न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, फिर मैं अगले टाइप पे चला जाऊँगा। जैसे x² इज इक्वल टू मुझे दिया है -25y, तो पहले तो x² आ गया है, तो इट शुड बी कौन सा, या तो अपर या लोअर, y एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो आप कंपेयर कर लो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर विद, सर ये तो इसके साथ कंपेयर हो रहा है ना, -4ay, और 4a इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 25। तो a की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है, जो नेगेटिव साइन है दैट विल बी अवॉइडेड, वो अवॉइड करते हैं। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा सर 25/4। अब एक एक करके सवालों के जवाब। पहला सवाल फोकस, फोकस कितना हो जाएगा a,0, दैट इज कितना आ गया, सॉरी 0,a होता है, और क्योंकि ये लोअर है तो माइनस के साथ आएगा, तो 0, -25/4, ये हमारा फोकस आ गया। और क्या पूछ रहा है सर हमसे, सर एक्सिस पूछ रहा है, एक्सिस सर फिक्स्ड है, y एक्सिस, बढ़िया सर। और क्या पूछ रहा है सर, और पूछ रहा है हमसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो भोले बच्चों, इक्वेशन इसकी क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू, क्योंकि नीचे की तरफ है तो वो ऊपर जाएगा, तो y इज इक्वल टू 25/4। और आखिरी सवाल जो है लेटस रेक्टम का है सर, और वो क्या जाएगा, दैट शुड बी 4a, मतलब 4 × 25/4 एंड दैट शुड बी 25। तो ये एक तरीके के सवाल आपसे पूछे गए हैं कि आपको इक्वेशन दे देगा, बीच बीच में टर्म्स पूछ लेगा, आप बहुत आराम से सारी टर्म्स निकाल सकते हो। अब लेते हैं इसका टाइप नंबर 2। दूसरा टाइप आपका है जो कि बहुत आसान है, जिसके अंदर आपको कुछ पर्टिकुलर दे देगा टर्म्स, उससे अंडरस्टैंड करके बस आपको ये देखना है कि कौन सा वाला पैराबोला है और इसकी इक्वेशन बना देनी है। जैसे आपको दिया है फोकस, फोकस कितना दिया है 6,0, और आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी है। तो ज़्यादातर हमारा जो आइडिया लगता है वो बेटा एक चीज़ से नहीं लग सकता, क्या वर्टेक्स से नहीं लग सकता, एक्सिस से नहीं लग सकता। ज़्यादातर जो हमें आइडिया लगेगा वो हमेशा फोकस से लगेगा कि हमारा फोकस कहाँ लाई कर रहा है। सर फोकस हमारा 6,0 है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक आइडिया मिल रहा है दैट शुड बी अ राइट हैंडेड पैराबोला। तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कि सिंस 6,0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन इट्स अ पैराबोला ऑफ टाइप y² इज इक्वल टू, क्योंकि सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये वाला हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा सर, मैं लिखूँगा इन विच, जिसमें फोकस एक्चुअल में क्या होता है, इन विच फोकस होता है a,0, दैट इज, अब a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, a इज इक्वल टू मुझे यहाँ से 6 मिल जाएगा, और मैं इस a को यहाँ डाल दूँ तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा मेरा y² इज इक्वल टू 4ax, सर a मुझे मिल ही चुका है तो 24x मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन, ये दूसरा टाइप है पैराबोला का, ये इन्फॉर्मेशन देगा, आपने जज करना है कौन सा पैराबोला है, इक्वेशन में डालना है, इक्वेशन निकालनी है, दैट्स इट। आखिरी टाइप ले रहा हूँ मैं इसका, पैराबोला आपका खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कैसे होगा, इसमें तो कुछ हमें दे ही नहीं रखा, ना फोकस है ना कुछ है। भाई दे रखा है, देखो एक तो आपको वर्टेक्स दिया, तो वर्टेक्स तो सबका वैसे ओरिजिन होता है, कोई फायदा तो हो नहीं रहा, और बोल रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या तो ये राइट हो सकता है
ये लेफ्ट हो सकता है। बट सर एक हमें पॉइंट भी दिया है जो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है और मुझे कंफर्म है कि मेरा जो पॉइंट है वो 2,3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इट इज़ ऑब्वियस कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट लाई कर रहा है और पैराबोला भी पॉइंट से पास कर रहा है तो इट कैन नॉट बी लेफ्ट हैंडेड, क्योंकि अगर मैं इस तरफ ले जाऊंगा पैराबोला तो फिर इससे कैसे पास करेगा। तो मुझे लिखना कैसे है, मुझे लिखना है कि सिंस पैराबोला इज along x axis and passes through 2,3, then it must be of type y square is equal to 4ax वाला टाइप हो गया फिर तो यार ये सीधी सी बात है ना, क्योंकि इससे अगर पास कराना है खुद सोचो, इससे पास तो जब भी करेगा ना जब ये आपका राइट हैंडेड होगा। लेकिन ध्यान रखना राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपर लोअर दे आर नॉट द स्टैंडर्ड नेम, तो आप यूज़ भी मत करना। तो सर ये राइट हैंडेड पैराबोला है, कंफर्म हो गया। अब नाउ सर इक्वेशन में ए अननोन है और ए के लिए कोई हिंट नहीं है, बट एक हिंट ज़रूर अवेलेबल है कि जो पॉइंट है वो इस कर्व के ऊपर दे रखा है। तो मुझे पता है कि अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक वर्ड लिखूंगा कि सिंस सर 2,3 लाइज ऑन द पैराबोला देन इट विल सेटिस्फाइज इट्स इक्वेशन। भाई ये वाला कॉन्सेप्ट ना इस पूरे चैप्टर में बार बार रिपीट होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सर y की जगह कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, y की जगह पुट हो जाएगा सर 3 का स्क्वायर और 4a की जगह आ जाएगा 2 और यहाँ पे बचेगा a। तो हमारा यहाँ से एक सिचुएशन बन जाएगी सर 9 इज इक्वल टू 8a। तो a की वैल्यू आ गई 9/8। सर हमें इक्वेशन चाहिए, हमें a थोड़ी ना चाहिए। तो अब a निकालना कौन सी, सॉरी अब इक्वेशन निकालनी कौन सी बड़ी बात है। आपको पता ही है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8 इंटू 4 इंटू एक्स है। इससे इसको काट दो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो भाई ये था आपका कोनिक सेक्शन का फर्स्ट 2 एक्सरसाइज, जो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कवर हो गया होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि 11.3, 11.4 क्योंकि सिमिलर है, एलिप्स एंड हाइपरबोला सिमिलर है, विल ट्राई कि एक ही लेक्चर में कवर अप हो जाए। मेरी तरफ से पूरी मेहनत चल रही है। आई जस्ट वांट कि आप लोग स्कोर करो, ना कि मेरे टेस्ट में आप एनुअल एग्जाम में भी स्कोर करो। तो बेटा प्लीज़ डू वॉच द वीडियोज़ एंड हैंड टू हैंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं करा रहा हूँ, जो वीडियोस में कवर नहीं हो रहा उन्हें आप लगाओ, उनकी आप प्रैक्टिस करो। और कोई डाउट आता है, आपको कोई इशू लगता है तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। फाइनली अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले भाई। मिलते हैं सीधा अगले लेक्चर में जिसमें हम शुरू करेंगे 11.3, 11.4। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें एंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।